है गाइस, आप स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं हिमालयन 450 की एसेसरीज़ के बारे में कि कौन कौन सी एसेसरीज़ आपको बाइक में लगाना ज़रूरी है और कौन सी एसेसरीज़ आप अवॉइड कर सकते हो। सो लेट गेट स्टार्टेड। नॉर्मली आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि आपको ये एसेसरीज़ लगाना ज़रूरी है, ये एसेसरीज़ लगाना ज़रूरी है, बट हम क्लियरली बात करेंगे कि कौन कौन सा एसेसरीज़ आपको लगाना नेसेसरी है और कौन सा आप अवॉइड कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते थे ट्यूबलेस रिम के बारे में। ये ट्यूबलेस रिम आपको एज ए एसेसरीज बाइक के साथ परचेज़ करना पड़ता है। ये आपको बाइक के साथ स्टॉक में नहीं मिलते हैं। आपको स्टॉक में बाइक के साथ ट्यूब रिम मिलता है, वो भी स्पोक रिम है, बट आपको ट्यूबलेस नहीं मिलता है। तो आपको ये बाइक के साथ, अगर आप ट्यूबलेस रिम के साथ जाना चाहते हो तो आपको एज ए एसेसरीज परचेज़ करना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली मुझे ट्रेल के पड़ा है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ ट्यूबलेस रिम के बारे में। जो भी आपको आरी के साइड से बाइक में जो आपको स्टॉक रिम मिलता है, उसका वेट इस रिम से कम है। तो अगर आप ट्यूबलेस स्पोक रिम के साथ जाते हो तो इसका वेट आपको थोड़ा ज़्यादा होगा, तो आपको बाइक में थोड़ा वेट इंक्रीज़ करेगा ये। तो गाइज़, अभी हम बात कर लेते हैं हेडलैम्प ग्रिल के बारे में। ये एसेसरीज़ बहुत ही नेसेसरी है। जब भी आप राइड करते हो रोड पे तो आपने देखा होगा बहुत कम होता है, बट अभी टायर के हिसाब से बहुत रोड पे कम होता है, बट स्टिल अभी भी रोड पे आपको कोई ना कोई पत्थर उड़ के आता है। तो ये हेडलैम्प जो ग्रिल है वो आपका हेडलैम्प को उस जो भी ऑब्स्टेकल होगा उससे प्रोटेक्ट करेगी। तो आपका हेडलैम्प पूरा सेफ है इस ग्रिल के साथ। और ये एसेसरीज़ है वो भी मैंने आरी के शोरूम से लेके ही फिट करवाया है। और इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली आपको 1950 रुपीज़ लगता है, जो कि बहुत ही यूज़फुल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आई रिकमेंडेड कि ये आप नेसेसरी है कि आप ये हेडलैम्प ग्रिल लगाएं। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली आरी की साइड से जो टूरिंग विंडशील्ड रहता है वो मैंने इंस्टॉल किया है। अभी तक तो मैंने जो भी स्टॉक विंडशील्ड था वही बाइक के साथ यूज़ किया था, बट उसमें एक इशू है। अगर आप लॉन्ग राइड करते हो, ये करते हो, तो वो थोड़ा विंग प्रोटेक्शन है वो थोड़ा कम होता है उसमें, तो आपको थोड़ा थकान ज़्यादा होगा उसमें। अगर आप ये टूरिंग विंडशील्ड के साथ जाओगे तो वहाँ पे आपको थकान बहुत कम होगा, क्योंकि ये अच्छा खासा प्रोटेक्शन देता है हवा का। तो आपका चेस्ट पे जो हवा थ्रो होता है ना, वो बहुत कम होगा। और इसको अच्छी तरह से डिज़ाइन भी किया गया है, तो ना ये पूरा आपको हवा को रोकेगा और ना ही पूरा हवा आपको आने देगा। तो एक अच्छे से हवा का फ्लो आने देता है, जो कि आपको बॉडी फटिग नहीं होता है राइड के बाद। और इसका जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली मुझे पड़ा है 3450 रुपीज़, जो कि बहुत ही रगेड डिज़ाइन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आई रिकमेंडेड कि ये एसेसरीज आप लगाना ही चाहिए अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो। तो गाइज़, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल लगाया है, वो भी मैंने आरी की साइड से ही लगाया है। आरी का जो ऑफिशियल एसेसरीज़ है वहाँ से मैंने परचेस करके इसको फिट करा है। और ये आई थिंक ये एक ही एसेसरीज था जो मैंने बाइक के साथ परचेज़ किया था। उसके बाद मैंने सारी जो एसेसरीज है वो बाइक परचेज़ करने के बाद परचेज़ किया है और उसको फिट किया है। तो ये वाला जो रेडिएटर ग्रिल है वो बहुत ही सही है। आपको पूरा एल्युमिनियम का रेडिएटर ग्रिल मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छे से यहाँ पे जो धूल मिट्टी है उसको उसके रेडिएटर को प्रोटेक्ट करता है। और इसका डिज़ाइन बहुत रगेड है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आई रिकमेंडेड, इसके साथ तो आपको कंपलसरी जाना ही है। जो बाइक के साथ स्टॉक में आपको एक प्लास्टिक का रेडिएटर ग्रिल मिलता है, वो ठीक है, इनिशियल फेज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बट वो इतना प्रोटेक्ट नहीं करता है रेडिएटर को। तो आई रिकमेंडेड कि ये एक रेडिएटर ग्रिल के साथ आप कंटिन्यू करें, जो कि बहुत ही सही है। और ये मैंने आरी से ही परचेज़ किया है। तो गाइस, अगर यहाँ पे हम नीचे देखें तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक इंजन प्रोटेक्शन गार्ड लगा है। वो आरी की तरफ से एज ए एसेसरीज आपको रैली प्रोटेक्शन इंजन गार्ड मिलता है, जो कि बहुत ही सही है। और ये इंजन को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है। इसका एक अच्छे तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ना तो ये बहुत बाइक से बाहर निकलता है
और ना ही आपको पूरा ना ये बाइक को चौड़ा करके रखता है कि आपको बाइक का डिज़ाइन भी थोड़ा और लगे। ये बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है और इंजन को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। अभी आप बोलोगे कि भाई आपको कैसे पता है इंजन को प्रोटेक्ट कैसे करता है? भाई ये बाइक मैंने ऑलरेडी 4 बार मेरे हाथ से गिर चुका है और आज तक कहीं पे आप देख पाओगे यहाँ पे कहीं पे भी एक भी स्क्रैच नहीं आया है। ये तो कंपलसरी आपको लगाना ही है। कोई भी अगर राइड कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर आप बाइक परचेज़ कर रहे हो तो आपको कंपलसरी इंजन क्रैश गार्ड आपको लगाना ही है। बहुत ही सही है। और ये इंजन रैली इंजन प्रोटेक्शन गार्ड और हेडलैम्प ग्रिल मैंने दोनों साथ में परचेज़ किया था, तो मुझे 20% फ्लैट डिस्काउंट भी मिला था एसेसरीज़ पे। सो गाइज़, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोगों से आपको सुनने को भी आया होगा कि भाई हिमालयन 450 का चासी ब्रेक होता है, और उसके पीछे का आपको अगर मेन रीज़न पता हो तो आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड है। जो भी बंदों ने आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड लगाया था उसी में से ही बाइक का जो चासी था वो ब्रेक हुआ था। एक एक्सेप्शनल केस था जहाँ पे उसने आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड नहीं लगाया था और उसका बाइक का चासी ब्रेक हुआ था, बट वो बहुत नॉर्मल है। अगर आप और भी बाइक के साथ कंपेयर करोगे तो उसमें भी आपको एक या दो आपको चासी ब्रेक का आपको केस तो मिलेगा ही। तो बाइक में कोई फॉल्ट नहीं है। मैं जैसा आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आरी की तरफ से आपको जो क्रैश गार्ड मिलता है आप उसके साथ ही जाओ एज ए एसेसरीज लगाने के लिए। आफ्टर मार्केट में नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप आफ्टर मार्केट में जाते हो और अगर आपका चैसी ब्रेक होता है तो कंपनी आपको कोई नया बाइक नहीं देने वाली, ना ही कुछ फिक्स करने वाली। वो आपको सीधा बोल देगी आपने आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड क्यों लगाया। और आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड में भी अगर हिमालयन का चासी ब्रोक होता है उसका मेन रीज़न है बिकॉज जब भी कोई चासी बनता है या बाइक बनता है तो उसके साथ लगने वाला हर एक बोल्ट का टॉर्क डिफरेंट रहता है। तो जब भी आप आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड लगा रहे हो उसका बोल्ट का जो टॉर्क रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, और कंपनी ने पूरा इस पे रिसर्च किया होता है और बाइक बनाने के टाइम पे वो कंपोनेंट के हिसाब से उस पे टॉर्क बोल्ट का टॉर्क डिसाइड करते हैं। तो वो बोल्ट दोनों जो कंपनी रिकमेंडेड करती है और जो आपको आफ्टर मार्केट में जो क्रैश गार्ड मिलता है, दोनों के बोल्ट का टॉर्क डिफरेंट रहता है, तो उसकी वजह से आपका चासी ब्रोक का इशू आता है। अब यहाँ पे आके देखोगे ये वाला जो बोल्ट है, मेजरली यही बोल्ट है जो सबका ये हो रहा है कि ये निकल रहा है और चासी ब्रेक हो रहा है, क्योंकि इसका जो टॉर्क है वो डिफरेंट है। आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड में जो आपको बोल्ट मिलता है उसका टॉर्क डिफरेंट है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बोल्ट डिफरेंट रहता है। तो जब भी आप बाइक चलाते हो तो उसका जो भी वाइब्रेशंस रहता है या थोड़ा बहुत जो भी ये रहता है उसकी वजह से बोल्ट निकल रहा है। अगर आप देखोगे आरी ने जो डिज़ाइन किया है तो इंजन पूरा इंजन इज़ अ पार्ट ऑफ चैसी, तो इंजन का पूरा जो वेट है वो चैसी पे आ रहा है। अगर आप यहाँ से अगर ये बोल्ट निकल गया तो पूरा इंजन का कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा, तो पूरा इंजन नीचे लगेगा और उसकी वजह से चैसी पे पूरा इंजन का लोड आएगा, उसकी वजह से चैसी ब्रोक होता है। तो आई रिकमेंडेड कि आप हिमालयन की तरफ से जो आपको मिल रहा है इंजन का क्रैश गार्ड आप उसके साथ ही जाओ। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपने यूट्यूब वीडियो में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रोटेक्शन लगाया है, तो वो ये नेसेसरी कोई प्रोटेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अवॉइड कर सकते हो, यहाँ पे आपको कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे नीचे आ जाए रियर ब्रेक के गाइस, अगर यहाँ पे नीचे आ जाए रियर ब्रेक के मास्टर सिलेंडर पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी आरी ने आपको एक अच्छा सा प्रोटेक्शन दिया है, तो आपको यहाँ पे कोई अलग से प्रोटेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब वीडियो देख के ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और दूसरा चीज़, जब भी बाइक अगर आपका फॉल भी होता है तो कोई भी चीज़ यहाँ पे टच ही नहीं होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इंजन क्रैश गार्ड लगा लिया है। यहाँ पे आरी की तरफ से आपको टैंक प्रोटेक्शन गार्ड मिल जाता है, तो वो कोई यहाँ पे टच ही नहीं होता है, तो आपको ये अननेसेसरी कोई एसेसरीज़ यहाँ पे भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर देखो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे भी एसेसरीज़ इंस्टॉल किया है, ये एसेसरीज़ भी आपको कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा खर्चा है। अगर आपके पास पैसा है तो आप कर सकते हो,
अदरवाइज़ आप अवॉइड करो, क्योंकि ये अननेसेसरीज एसेसरीज़ है, आपको कोई अवॉइड कर सकते हो, कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ यहाँ पे खर्चा करने की जगह आप कहीं और यूज़फुल जगह पे खर्चा कर सकते हो बाइक में, जो कि आपको प्रैक्टिकली काम भी आ सकता है। तो गाइज़ आपको आरी की तरफ से यहाँ पे टैंक का प्रोटेक्शन गार्ड मिल जाता है, जो कि बहुत ही सही, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। आप जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मेरा इधर भी स्क्रैच लगा है और बाइक के उस साइड पे भी यहाँ पे ये टैंक प्रोटेक्शन गार्ड पे स्क्रैच लगा हुआ है। तो वो पूरा बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और पूरे टैंक को प्रोटेक्ट करता है। टैंक को कहीं पे भी कुछ टच नहीं होता है और पूरा अच्छे से काम कर रहा है। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप गाइज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको हिमालयन के बारे में और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बना के आप बहुत जल्दी अपलोड करूँगा, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी देखने को चैनल पे मिल जाएगी। तो फिर चलो गाइज़, मिलते हैं एक और नए दिन एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।